जैसा कि आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि आप लोग सारी एक संस्था हैं, इंडिविजुअल नहीं है। मैं आज आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगा, सिर्फ वो सब कहना चाहूँगा जो मैंने महसूस किया। मैंने जब 1991 में योजना आयोग ज्वाइन किया एज ए क्लास 1 ऑफिसर, तो उस समय 1960 की बहुत सी कृषि की बड़े बड़े डैम और बहुत सी प्रोजेक्ट थे जो पेंडिंग थे, और मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि इनको कैसे कंप्लीट करें, जिनमें कि हज़ारों करोड़ रुपए लगना थे। मैंने आदरणीय मोहन धारिया जी के साथ भी काम किया है, प्रणब मुखर्जी के साथ और काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। तो सारे डिस्कशन के बाद ये शुरू हुआ, ये तय हुआ कि ठीक है, किसी भी तरह बजट निकाला जाए और इन स्कीम्स को पूरा किया जाए, और उनको हमने पूरा किया, जो कि अगले 10-15 साल में उसके बाद कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद मेरे पास एक और दूसरी बड़ी समस्या आ गई कि पंजाब में वाटर लॉगिंग बढ़ गया। जहाँ पर इरिगेशन हो रहा था वहाँ पर अब लोगों को कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा था और लैंड सलाइन हो गई, अल्कलाइन हो गई। अब इस सब के बाद और एक सामने एक लक्ष्य था कि आपको और इरिगेशन के प्रोजेक्ट बनाना है और पानी की उपलब्धता बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं पानी की जो कमी पूरे देश में है उसको दूर करना है। और उन दिनों में ऐसा होता था कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उसकी उपलब्धता का ये हाल था कि 90% तक हमने पानी दे दिया, जो 45 लीटर पर कैपिटा पर डे हुआ करता था, और वो कभी 100% नहीं होता था, स्लिप हो गया, फिर आ गए 80-85 पे। तो ये सारा चीज़ और ये सारी स्थिति को देखते हुए मुझे लगा कि हम कहीं कुछ अपना गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया, देखा, और देखने के बाद मुझे लगा कि जो संसार में जितनी भी सभ्यता आई है वो रिवर वैलीज में आई हैं। इंडस वैली हो या थेम्स रिवर हो, नील हो, टिग्रिस है, राइन रिवर है, यांगत्से किंग है चाइना में, मिसिसिपी है। मतलब आप देखेंगे ज़्यादातर जितनी भी सभ्यताएं हैं वो रिवर और नदियों के किनारे हुई है। लेकिन भारत में मैंने देखा कि बहुत सी सभ्यता तो नदियों के किनारे हैं, वो ठीक है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन उधर ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो वो कैसे हुआ? वो मैंने आईआईटी से बीटेक किया और एमटेक किया वाटर रिसोर्सेज में, आईआईटी दिल्ली से। लेकिन मुझे ये चीज़ वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं गई और कुछ, लेकिन मैंने समझना शुरू किया कि आखिर हुआ क्या। तो पता लगा कि भाई हम लोग तो 3 टैंक सिस्टम पे सरवाइव करते हैं। हमारे जो गांव होते थे उनमें 3 तालाब हुआ करते थे। एक तालाब होता था कृषि के लिए, दूसरा तालाब होता था पानी पीने के लिए, और तीसरा तालाब होता था जिसमें कि हम लोग सब अपना वो करते थे जानवरों के लिए और कपड़े वगैरह सबके लिए। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये ही चीज़ है जो करना जरूरी है। वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए और स्मॉल लेवल पे होना चाहिए, और आगे चल के यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुआ। और उसके बाद जलग्राम की जो बात उमाशंकर पांडे जी ने की, उन्हीं दिनों में सरकार बदल रही थी, 2014 था, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग हो गया था। प्लानिंग कमीशन बहुत पैसे हुआ करते थे, किसी को भी पैसे दे दिया करते थे। तो उमाशंकर पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई और इनसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि आपको पानी चाहिए या पैसे चाहिए। तो इन्होंने यही कहा कि मैं क्या करूँगा पैसे लेके, मुझे तो आप पानी दो। तो मैंने कहा पानी तो मैंने अब अच्छी तरह से समझ लिया है, आप आइए बात करते हैं। इसी बीच में ये भी होता था कि मैं कई फार्मर्स से मिलता था, तो कई बार 1-2 फार्मर्स ने मुझे कहा कि जब हम लोग कृषि का काम करते हैं, क्रॉप होती है, काट लेते हैं, और उसके बाद कोई हम लोगों के पास एफडी वगैरह थोड़ी होती है जो उसको इनकैश करें, बच्चों की शादी कर दें या किसी की फीस जमा कर दें। तो वो चीज़ भी मुझे स्ट्राइक करती थी कि हाँ ये बात भी सही है, इनको कुछ आरडी या एफडी टाइप कुछ मामला होना चाहिए। मेरी उमाशंकर पांडे जी से बात हो ही रही थी, तो मेड़बंदी हो उस पर इनका भी सजेशन था कि उस पर आप पेड़ लगाएंगे। मैंने कहा हाँ लगाइए पेड़, आम का पेड़ लगाइए, इसका पेड़ लगाइए। तब मेरे दिमाग में वो क्लिक किया कि ज़रूर ऐसा पेड़ लगाइए कि 4-5 साल में वो बड़ा हो और वो उस किसान के लिए एफडी या आरडी का काम करे। इसी आयाम में अगर हम देखें तो एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आज चाइना
का इतना जो डेवलपमेंट है, इतना प्रोडक्शन है और इतना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उनका और हमारा पानी का उपयोग समान है। 700 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी वो लोग भी यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पानी की स्केर्सिटी है। अभी भी हम लोग अपने लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। अभी 55 लीटर पर कैपिटा पर डे पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 47% हाउस होल्ड कनेक्शन में गए हैं। तो ये जो चीज़ है, मतलब हम कर क्या रहे हैं कि हमारा पानी आया, पानी को रोका, उसके बाद उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको फ्लो किया, और फ्लो करने के बाद वो पानी दोबारा जा रहा है, और जाने के बाद वो अच्छे फ्रेश वाटर को वेस्ट कर रहा है, वेस्ट वाटर उसमें मिल रहा है। तो इस तरह से हम नदियाँ अपनी ख़राब कर रहे हैं, अपने वाटर बॉडीज़ ख़राब कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सर्कुलर यूज़ ऑफ वाटर भी करना है। धन्यवाद।